नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 10 ऑफ आंसर राइटिंग और आज हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, देखिए, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग द एग्जाम्पल्स। सिंपल बात ये है कि देखिए, कई जगह क्या होता है ना कि रॉ मटेरियल कहीं और है लेकिन हमने इंडस्ट्री कहीं और लगाया, तो भाई ये रीजन, आपको रीजन बताना है ऐसा क्यों करते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए छोटा नागपुर का रीजन है, यहाँ पर रॉ मटेरियल है और ये विशाखापट्टनम है, यहाँ पर हमने स्टील इंडस्ट्री लगाया। क्यों भाई, इतना दूर मैंने इंडस्ट्री क्यों लगाया, क्या बेनिफिट है इतना दूर इंडस्ट्री लगाने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका एग्जाम्पल की सहायता से इसको एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स स्टार्ट द आंसर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन कुछ जनरलाइज दे सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। देखिए, हमने क्या किया है, बताया कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इसका डेवलपमेंट जो है ना वो इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक डोर ओपन कर देता है। क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मल्टीपल सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। देखिए, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री होता है वो मल्टीपल सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। जैसे देखिए, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल मल्टीपल सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। सिमिलरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये मल्टीपल सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि आयरन का बहुत जगह काम होता है ना, इसलिए। तो हमने ये पहला पैराग्राफ में इसका सिग्निफिकेंस टाइप लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए, मेरा मेन मोटो क्या है इस क्वेश्चन का। मेरा मेन मोटो है लोकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब आते हैं धीरे धीरे लोकेशन पे। देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। तो वेट लूजिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता हो, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो, और जो फाइनल प्रोडक्ट आता हो उसका वेट काफ़ी कम होता है, मतलब इसके रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग। तो जैसे कोयल लगता है, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आयरन स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारा लगता है, चीज़ लगता है। जैसे में आयरन ओर लगेगा, है ना, कोल लगेगा, डोलामाइट होता है, मैग्नीज का यूज होता है, तो बहुत सारा चीज़ का यूज होता है। तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, फाइनल प्रोडक्ट का वेट कम होता है। तो वही हमने बताया कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है ना वो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। देयरफॉर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बेटर तरीका ये होगा कि हम इंडस्ट्री को वहीं पर लगाते जहाँ पर रॉ मटेरियल है, ताकि ट्रांसपोर्ट चार्ज को हम लोग अवॉइड कर सके। तो वही बताया गया है कि देयरफॉर इट्स ऑप्टिमम लोकेशन कहाँ है, शुड बी नियर द रॉ मटेरियल। अब देखिए, पहले मैंने इसका एग्जांपल दे दिया। ये देखिए, रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो इंडिया में वेरियस इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए, नियर कोल फील्ड, तो कोल फील्ड जैसे बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, सिमिलरली नियर आयरन ओर, आयरन ओर के लिए हमने बताया भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि किस तरह से लोकेशन के, मतलब रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री है, लेकिन अब जो मेरा मेन बॉडी है वहाँ पर मूव कर जा रहे हैं। देखिए, बट द लोकेशन ऑफ सच इंडस्ट्री आर इम्पैक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, विच कुड डिसाइडेड देयर लोकेशन एज फॉलोज। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर है जो कि लोकेशन को अभी फ्रॉम द रॉ मटेरियल डिसाइड करता है। तो पहला है लोकेशन इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में लोकेशन, देखिए, तो ये कैसे हेल्प करता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम द पोर्ट्स। अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में हम चीज़ों को भेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट तरीका है, यहाँ से हम बाहर भेज देंगे। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो फॉरेन कंट्री से हम रॉ मटेरियल मंगाना चाहते हैं, एग्जांपल जैसे सिंपल देखिए, विशाखापट्टनम में जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ना रॉ मटेरियल कोल को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दे दिया स्टील प्लांट इन विशाखापट्टनम। ठीक है, एज इट इज़ रत्नागिरी महाराष्ट्र का पार्ट है, तो वहाँ पर हो गया। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन इज, देखिए, मार्केट बेस्ड लोकेशंस। अब ऑफकोर्स कोई भी इंडस्ट्री होता है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि हमको एक मार्केट चाहिए जहाँ पर हम सेल कर सके। ठीक है, तो कुछ कंट्री है जहाँ पर रॉ मटेरियल तो नहीं के बराबर है, लेकिन वहाँ डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जैसे में जापान डेवलप्ड कैसे किया, मतलब जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हमको रॉ मटेरियल चाहिए, ऑफकोर्स आयरन स्टील इंडस्ट्री चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जापान ने इम्पोर्ट किया। ठीक है, तो ये हो मार्केट बेस्ड लोकेशन। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, जैसे में इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्री, जैसे टैक्स एग्जाम्पशन, टैक्स में छूट, एच टी सब्सिडीज होता है, गवर्नमेंट देता है। ठीक है, तो वैसा रीजन जहाँ पर ये सब चीज़ मिलेगा, वहाँ पर कंपनी चाहेगा कि भाई हम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज करें अपने आप को। जैसे बताया गया यहाँ पर जो टिस्को है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में है। ठीक है, ये प्री इंडिपेंडेंस इराम बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन इज दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल लेबर। देखिए, आपको पता होगा कि इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम लोग देख चुके हैं, रॉ मटेरियल, मार्केट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, सिमिलरली स्किल लेबर। तो इसकी देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पर स्किल लेबर की जरूरत तो है ही। ठीक है, तो जहाँ पर ये लेबर अवेलेबल होगा
वहाँ पर मार्केट ज़्यादा फेवर, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा फेवर करेगा, कंपनीज वहाँ पर चाहे कि प्लांट लगाए। इसका एग्जांपल हमने बता दिया। देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया लिमिटेड बहुत ही फेमस है, सेल, ठीक है। तो वो राउरकेला में अपना सब कुछ लगा कर रखा है, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है ही, साथ में स्किल लेवल भी इजीली अवेलेबल है। एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब ट्रेडिशनल तरीका से आयरन एंड स्टील जो बनाया जाता था उससे आगे मूव किया जा रहा है, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच को अपनाया जा रहा है, हर जगह मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। सिमिलरली आयरन स्टील इंडस्ट्री में भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो उसी में क्या क्या मॉडर्न एडवांसमेंट है, जैसे यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल स्मेल्टर्स। आपको पता होगा कि जो आयरन का जहाँ भी वो होता है, क्या कहते हैं कि रॉ मटेरियल से प्रिपेयर किया जाता है आयरन को, तो वहाँ पर ना बहुत सारे स्मेल्टर्स होते हैं। स्मेल्टर्स मतलब उसमें डालना, ओर को पिघलाना, ठीक है। तो ये सब होता है। तो इलेक्ट्रिक स्मेल्टर का यूज़ करना, ओपन हेराथ सिस्टम का यूज़ करना। सिमिलरली यूज ऑफ स्क्रैप मटेरियल्स इन द मॉडर्न प्लांट, ठीक है। स्क्रैप मतलब वो जो कूड़ा करकट टाइप मटेरियल होती है, मतलब वैसा आयरन जिसका यूज हो चुका है, फिर से उसको लाया जाना, उसको फिर से मेल्ट करवाना और नया आयरन प्रिपेयर करना, ठीक है। तो जहाँ पर ये सब चीज़ अवेलेबल होगा वहाँ पर इंडस्ट्री फेवर करेगा। जैसे एग्जाम्पल हमने बता दिया, जिंदल आयरन स्टील इंडस्ट्री गाजियाबाद में, ठीक है। तो ये रहा कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ फैक्टर्स जो कि आयरन स्टील इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है अवे फ्रॉम द रॉ मटेरियल। अब आइए इसको कंक्लूड करते हैं। सिंपल देखिए, द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अवेलेबिलिटी हेल्प इन डिसेंट्रलाइजिंग द आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ ये फैक्टर रहेगा वहाँ स्टील इंडस्ट्री जाएगा, तो रॉ मटेरियल दूर जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब देखिए जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन अगर होगा, तो मान लीजिए यहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गया, तो अगर इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हुआ है तो इस सराउंडिंग रीजन का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। तो वही लिखे हैं कि डिसेंट्रलाइजिंग द आयरन स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड हेंस स्प्रेड डेवलपमेंट, ठीक है। जो पहले इसी रीजन डेवलपमेंट था, अब इस रीजन में भी डेवलपमेंट होने लगा, इज आल्सो टू द डिफरेंट एरियाज, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।